नमस्कार। आज के व्याख्यान के लिए हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए कुछ तत्वों का समावेश होना आवश्यक होता है और वह कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें हम देखेंगे। उनमें सबसे पहला है स्वतंत्र राष्ट्रीय समूह। इस प्रक्रिया तभी संभव होती है जब उसका एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और राष्ट्र निर्माण की समस्या उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने को विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र किया है। दूसरी बात होती है राष्ट्रीय जागृति। जब तक एक राजनीतिक समूह में राष्ट्रीय जागृति नहीं आती है, तब तक राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की अटूट भावना, प्रेम तथा एकता राष्ट्रीय जीवन को चेतना प्रदान करती है और इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्र का निर्माण होता है। हम जानते हैं, जब तक हमारे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ना हो, एकता की भावना ना हो, तब तक राष्ट्र के प्रति एक भाव जो कि संभवतः आना चाहिए वह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सब के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इन सब का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की स्थापना की दृढ़ इच्छा। यहाँ के लोगों में अपनी राजनीतिक संप्रभुता को बनाए रखने की एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अपने आप में राष्ट्र आत्मनिर्भर होने चाहिए और किसी विदेशी सहायता या सैनिक शक्ति पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैधानिक सार्वजनिक सत्ता की स्थापना। राष्ट्र निर्माण का काम उसी देश में संभव है जहां वैधानिक सार्वजनिक सत्ता की स्थापना की जा चुकी हो। वैधानिक सत्ता सारे राष्ट्र पर विस्तृत होनी चाहिए। भारत में वैधानिक रूप से स्थापित केंद्रीय सरकार सार्वजनिक कल्याण कार्य को संपादित कर रही है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण की भावना का विकास। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी आस्था छोटे छोटे समूहों जैसे जातियों, धर्मों या राज्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह आस्था समग्र राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए कि यह हमारा अपना है। इस तरह की सार्वभौमिकरण की भावना देश के लोगों में होनी चाहिए। विविधता में एकता की स्थापना। लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण के भाव जागृत होने चाहिए, जिसके आधार पर लोग ये महसूस करें कि ये देश अनेक विविधताओं के बावजूद उनका है, अर्थात उनमें एकता पाई जा रही है। बहुत सारी जाति, संप्रदाय, धर्म, व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन सबके बीच में इतनी विविधताओं के होते हुए भी एक एकता की भावना उनमें पाई जानी चाहिए, और देश की प्रगति का तात्पर्य उनकी स्वयं की प्रगति माना जाता है। ये थे राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ आवश्यक तत्व। अब हम देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्र निर्माण की दृष्टि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम विशेषतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए, जिनमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उनकी उपलब्धियां। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया गया। विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनन, उद्योग, आवागमन तथा सामाजिक सेवाएं आदि। फिर तीसरी बात जो कही गई, देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक शांति बनाए रखने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किए गए। मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से समय समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकताएं दी गई। और नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम को कल्याण योजनाओं का अभिन्न अंग मान लिया गया। प्रभावी राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। फिर व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, और देश में इसी का परिणाम हुआ कि देश में लोगों की औसत प्रत्याशित आयु बढ़कर वर्तमान में लगभग 65 ईयर्स हो चुकी है। शिक्षा का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति की घोषणा की गई, और इस नीति के अंतर्गत प्रौढ़ों में निरक्षरता समाप्त करने,
तथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। विभिन्न तरह से प्रयास करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, सभी को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नौकरी अर्थात रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। समय समय पर काफ़ी कुछ किया गया जिससे कि देश में विभिन्न भागों में रोजगार कार्यालय भी खोले गए। इसके पश्चात 20 सूत्री कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम था और जिससे कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मौलिक आवश्यकताएं जुटाने का प्रयत्न किया गया। राजाओं को दिए गए प्रीवी पर्सों की समाप्ति, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक प्रभावी कदम माने गए। यह सभी हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, भारत की प्रक्रिया में सहयोग देने लगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारक क्या क्या रहे। उनमें सबसे पहला है औद्योगिकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चली और नए नए विभिन्न उद्योग स्थापित होने लगे। इन उद्योगों ने राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उद्योगों में कार्य करने के लिए विभिन्न अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति एक साथ कार्य करने लगे। एक साथ संस्कृति के व्यक्ति जब कार्य कर रहे थे तो उनका सांस्कृतिक आदान प्रदान भी आरंभ हुआ और जातिवादी की स्थितियां भूलकर वह एक होकर श्रमिक बनकर अपना कार्य करने में जोर देने लगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक विकास के कारण सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। विद्युत ऊर्जा में काम में लेने से उद्योगों के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा है और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण का तात्पर्य नगरों की संख्या का बढ़ना, गांव से कस्बों का धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होना है। नगरीकरण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में योग दिया है। पश्चिमीकरण। पिछले 190 वर्षों के ब्रिटिश राज्य के कारण भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है और जीवन के नवीन मूल्य और विकास विकसित हुए हैं। इन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। नेक्स्ट है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया है और डॉक्टर श्रीनिवास के शब्दों में लौकिकीकरण का तात्पर्य यह है कि जो कुछ पहले धार्मिक दृष्टि से सोचा जाता था अब वैसा नहीं सोचा जाता। अब सांस्कृतिक मूल्यों तथा प्रतिमान की व्याख्या सामाजिक दृष्टि से की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सामाजिक परिवर्तन और नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और इससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट संस्कृतिकरण। श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को समझाया है और जिसकी सहायता से हिंदुओं की अनेक निम्न जातियां या जनजातियां अन्य समूह अपनी प्रथाओं, अनुष्ठानों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलकर उस जातियों की दिशा में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज की बंद संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्द में यदि हम कहें कि जातीय संस्करण में अपने आप को ऊपर उठने का जो मौका ढूंढती हैं, ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है और इसमें वह उस जातियों के विचारों, मूल्यों और उनकी भाषा, प्रथाओं व जीवन शैली का अनुकरण कर रही हैं। नेक्स्ट है शिक्षा तथा विज्ञान। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा और विज्ञान का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। महिलाओं की शिक्षा भी तेज़ी से बढ़ी है और वर्तमान में जहाँ संपूर्ण देश में शिक्षा का प्रतिशत
बढ़ा है, वहीं महिलाओं में भी ये प्रतिशत बढ़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षित लड़कियां नौकरी प्राप्त कर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्रीकरण। 1947 के पश्चात देश में तेजी के साथ हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का एक प्रमुख कारण प्रजातंत्र की स्थापना है। इसके परिणामस्वरूप शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। राजनीतिक तथा सामाजिक समानता और स्वतंत्रता आई है। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। सब प्रकार की विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रजातंत्रीकरण के फलस्वरूप देश में पंचायती राज संस्थाओं का जाल बिछ गया है और सामान्य जनता की राजनीतिक सहभागिता बढ़ गई है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा प्राप्त हुई है और इन्हें प्रगति के अवसर भी मिले हैं। इससे हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिली है। नेक्स्ट, जनसंख्या की बढ़ोतरी एवं नियंत्रण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन बेकारी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक गांव में अस्पताल खोले जा रहे हैं, चिकित्सक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। प्रतिवर्ष लाखों मकान बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग फुटपाथ पर सोने को बाध्य हैं। गंदी बस्तियां बहुमंजिला इमारतों पर व्यंग्यात्मक रूप से हंस रही है। देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता रहा है। सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक विधान। स्वतंत्र भारत को परिवर्तित करने में अनेक सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक विधानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश से अनेक सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने काफ़ी योग दिया है। इन संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया और अस्पृश्यता निवारण में काफ़ी मदद की। भारत में सामाजिक विधानों ने दलित वर्गों को अनेक अधिकार दिए हैं और इन कारकों के अतिरिक्त योजना आयोग की स्थापना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अस्पृश्यता निवारण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में विशेष योग दिया है। इस तरह से हमने विभिन्न ऐसे कारक देखे जिससे कि हमारे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। धन्यवाद।